बगोदर से माले और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार विनोद सिंह ने नामांकन कर दिया है। आज के नामांकन सभा में 10,000 से अधिक लोगों की भीड़ थी। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ विनोद सिंह खुद हैं। विनोद जी, बहुत भीड़ जुटी सभा में, इसे देखकर क्या लगता है कि फिर से जनता चाहती है दोहराने के लिए? लोग तो जुटते रहे हैं और इस सब भी लोग जब चुनौती को समय अगर लोग किसी में ले रहे हैं तो लोग सहज और सरल तरीके से आते हैं। सबसे खास बात ये है कि लोग सहज और सरल तरीके से आए, ऑटो से, बाइक से, मोटरसाइकिल से, बड़ी संख्या से मोटरसाइकिल से लड़कों की, तो लोग सरल सहज तरीके से और स्वतः आए। ये बताता है कि लोगों ने चुनाव को जो है अपने रूप में एक चुनौती के रूप में ले लिया है। तो 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव में क्या अंतर देख पा रहे हैं खुद को? चूँकि आप 5 साल तक रहे विधायक, अब फिर आप जा रहे हैं जनता के बीच, अंतर क्या देख रहे हैं, क्या कह पा रहे हैं लोगों से? पहली बात तो 2019 के चुनाव को लेकर के हम लोगों ने ये कहा था कि लोगों ने वो 5 साल ऐसा रहा कि जब विनोद सिंह को बिना विधायक के रूप में भी एक सामान्य व्यक्ति के रूप में लोगों ने देखा, और ये लोगों को महसूस हुआ कि विनोद सिंह विधायक हों या न हों, जब वो बात कहते हैं कि सिर्फ सदन ही नहीं सड़कों में भी हम आपके साथ हैं, और वो पूरे 5 साल लोगों ने देखा कि वो फर्क नहीं पड़ा कि हम सदन में हैं या नहीं। ये लोगों ने फिर दूसरा लोगों में देखा कि एक धारणा होती है, आमतौर पर वो धारणा बना दी जाती है कि विकास या लोगों के काम काज का मतलब है जिनकी ज़्यादा सरकार होगी हर जगह वो होगी। तो जाहिर सी बात है, उसके पहले कॉमरेड महेंद्र सिंह 3 बार विधायक रहे, हम 2 बार रहे, कभी किसी सरकारों में नहीं रहे। बिल्कुल उसके बावजूद भी पूरे राज्य की जो स्थितियां हैं उससे कोई अलग नहीं हो सकता, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखेंगे गिरिडीह जिले के दूसरे विधानसभाओं से चीज़ें बेहतर ही थी। जो भी विकास, जो भी योजनाएं लोगों की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा सड़कों पे सवाल। लेकिन लोगों को ये धारणा टूटी। लोगों ने देखा कि एक ऐसे व्यक्ति पार्टी से विधायक बने भाजपा से, जिनकी दिल्ली में सरकार, रांची में सरकार, एमपी इनका, एमएलए धनमार, लेकिन उस 5 साल में पूरे बगोदर विधानसभा में एक भी नए हाई स्कूल नहीं बने शिक्षा के रूप में, जबकि वो शिक्षक थे। बल्कि स्कूल चले हम के दौर में स्कूल बंद करें हम, कोई नए डिग्री कॉलेज तक नहीं बने। उस पूरे 5 साल में जब चारों तरफ से जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से एक भी सड़कें तक नहीं बनी, तो लोगों ने, बल्कि लोगों ने ये देखा जो चीज़ें शुरू की गई थी, चाहे पावर सब स्टेशन बनना, हॉस्पिटल बनना, वो 5 साल लटकी रह गई। या बगोदर के लोगों ने लड़ कर के अनुमंडल की लड़ाई लड़ी थी। जब डुमरी अनुमंडल हो गया, खोरी महुआ हो गया था, तो लोगों को यकीन ही नहीं था कि फिर बीच में एक बगोदर सरिया अनुमंडल बनेगा। वो अनुमंडल लड़के लोगों ने लिया, और फिर वो 5 साल में उस अनुमंडल की बिल्डिंग की बुनियाद तक खोदी नहीं गई। तो लोगों ने वो देखा और उस विश्वास से 2019 पे दिया। फिर 2024 में लोगों ने देखा इस बार के चुनाव में, इसलिए फ़र्क है कि लोगों को अब ये फ़र्क बहुत साफ साफ महसूस हो रहा है कि 2 साल कोविड होने के बावजूद और उस कोरोना के दौर में भी, उस विपरीत परिस्थितियों में, जो एक प्रतिनिधि के बतौर हम लोगों के साथ खड़े रहे। और आंकड़े उठा करके देख लीजिए, बगोदर एक छोटी सी जगह है और सबसे अधिक मजदूर यहीं के बाहर बिल्कुल नहीं, मजदूर तो गिरिडीह से भी बाहर के रहे, बाकी रहे। हम दूसरी बात करें, कोविड के में एक छोटी सी जगह में भी सबसे लोग एडमिट हुए और उनको ऑक्सीजन मिला, उन लोगों की इलाज की व्यवस्था हुई यहाँ भी। और जो भी बाहर श्रमिक गए, बाकी चीज़ों पे लेकर के हम लोग ने लड़े, और वो समस्या पहली बार पूरे देश के पैमाने पे भी और झारखंड में आई कि प्रवासी मजदूरों की समस्या कितनी बड़ी है। और तब उसके बाद के दौर में प्रवासी मजदूरों के पॉलिसियों तक के लिए, उनके मुआवजे तक के लिए, सामान्य मौतों में भी उनके शव की गारंटी, तो पॉलिसीगत चीज़ों में बात हुई, कुछ हल हुए मामले प्रवासी मजदूरों को लेकर के बनी। सड़क दुर्घटनाओं में आप जानते हैं कि 10,000 रुपये के लिए जो मिलता था बीपीएल के लोगों को, उसके लिए घंटों सड़क जाम होते थे, वो एक पॉलिसी बनी। तो ये लोगों ने देखा कि ये पॉलिसी भी मैटर में, और फिर 3 साल में, मात्र कहने के 5 साल में हो, फिर सड़कों की रफ्तार हुई, 150 से ज़्यादा सड़कें स्वीकृत हुई, मरम्मती की स्वीकृत हुई। तो ये लोगों ने इस रूप में देखा। लाइब्रेरी यहाँ पे बनना शुरू हुआ, और चूँकि इस दौर में हम लोगों ने ये क्रिटिकल गैप को थोड़ा कम कर पाए, पुल और सड़क, क्योंकि वो प्राथमिकता हो जाती है, तब हम लोगों ने कुछ पर्यटन स्थलों के विकास के लिए, स्टेडियम के लिए, बाकी सारी चीज़ों में देखा। तो ये फ़र्क, ये बदलाव लोगों ने देख रहे हैं। इसलिए अब वो बहुत साफ साफ, नहीं तो ये कहते थे ना जब चुनाव में, एब्स्ट्रैक्ट ने बोलना अस्तित्व में है कि वो कुछ नहीं है, हम आएंगे तो ये होगा, हम होंगे तो ये होंगी। तो अब आईने की तरह दोनों स्टेज, दोनों ब्लॉक बहुत साफ है, तो लोगों को जज करने में
कोई दिक्कत नहीं है। अभी बाबूलाल मरांडी जी के नॉमिनेशन में गया था, वो बोल रहे थे कि तीसरी दुनिया को पहली दुनिया में लेकर आना है। आप बगोदर के लिए क्या प्लान रखे हैं 24 में, अगर फिर से जनता मौका देती है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है, फिर मैं कहूँ कि बगोदर के ये में चीज़ों में ये सब चीज़ें बढ़ी है तो शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जो चीज़ें हो प्रगति जो है बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी मसला जो बात होती है खास करके नॉर्थ छोटा नागपुर में जो है पलायन और रोजगार की, लेकिन होंगी कैसे? अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से परास्त होती है, झारखंड से बाहर होती है, तो एक जो बड़ा सवाल है जो राज्य की विधानसभा में हुआ खतियान आधारित स्थानीयता, वो मुझे लगता है कि वो दबाव में केंद्र को जो है वो लागू करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी होगी। उसके बाद यहाँ के लोगों को मौका बिल्कुल। मिलेगा। दूसरा चीज़ होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी परास्त होती है तो ये जो अभी इरादा जो बार बार हो रही कि झारखंड के क्लेंज है, रॉयल्टी है, तो उसमें झारखंड को हिस्सा मिलना चाहिए, झारखंड को पैसे मिले। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फिर भी केंद्र सरकार उसके खिलाफ अपील कर रही है। भारतीय जनता पार्टी परास्त होती है तो ये सिर्फ राशि ही नहीं, राशि तो जो बकाया मिलेगी, ये अधिकार मिलेगा, और ये अधिकार मिलेगा तो रोजगार में खास करके अनुबंध कर्मियों के लिए, जैसा कि सरकार ने कहा भी कि तब अभी जो 6 महीने में दिखा थोड़ी थोड़ी वृद्धि, ये अस्थायीकरण एक सचमुच व्यवहारिक ये होगा। सरकार के पास चीज़ें होंगी, ये अस्थायीकरण होगा, ये लोगों के होंगे, रोजगार के होंगे। तब जो ये अभी आपने देखा, कहने के लिए जो सरकार 5 साल रही, लेकिन ये 5 साल में जिस तरीके से सरकार को परेशान करने की कोशिश की गई जेल में, ये मंसूबा कमेगा तो झारखंड रघुवर दास को विदा करने के बाद जिस रास्ते पे थोड़ा बहता था, जरूर थोड़ी कमियां रही, थोड़ी आप कह सकते हैं, लेकिन जिन सीढ़ियों में चलना शुरू किया असली झारखंड राज्य की लड़ाई थी, वो और आगे बढ़ेगी। तो बगोदर के लिए भी यह बेहतर होगा, चाहे इस राज्य के युवाओं के लिए हो, चाहे यहाँ के प्रवासी श्रमिकों के लिए हो, एक बेहतर पॉलिसियाँ नीतियाँ बन। 5 साल की सरकार में या तो आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साथ में रहे, हालांकि सवाल खड़ा करते रहे। अब एक तरह से कहा जाए कि अभी तो जिस तरह से गठबंधन बना उस फोल्डर में ही आ गए। अब जो सरकार बनेगी उसमें आप मजबूती के साथ रहेंगे। तब क्या लगता है कि जो मुद्दे अभी हाल के दिनों में बने हैं, खास करके नौकरी और रोजगार को लेकर, उसको लेकर विधानसभा के अंदर भी बाहर भी आप हमेशा बोलते रहे, इस बार सरकार में आएंगे तो इस कमी को पूरा किया जाएगा? बिल्कुल। आप उस दौर पे नहीं, अगर आप देखें तो पिछली बार हम इस गठबंधन से बाहर चुनाव लड़े थे, कोई एक नैतिक था कि भाई चीज़ों पे है, मुद्दों आधारित सपोर्ट था। लेकिन जब हेमंत सोरेन जी को साजिश के तहत जेल भेजा गया, तब बाकायदा लिखित रूप से समर्थन हमने दिया। अच्छा। और दिया तो अगर आप आज की स्थितियों में कोई भी झारखंड को देखे कि शायद अगर उस समय सरकार गिर गई होती, शायद अगर भाजपा अपने मंसूबों पे सफल हो गई होती, राष्ट्रपति शासन होती, तो आज पोषण सखियाँ फिर से बहाल नहीं होती। आज रसोइयों को जो है 10 महीने की जगह 12 महीने और 1,500 की जगह 3,000 रुपये, चाहे सेविका हो, सहायिका हो, पारा शिक्षक हो, कृषि मित्र हो, जल सहिया हो, स्वास्थ्य सहिया हो, जरूर जो ज़रूरत है, जो चीज़ों में अभी भी काफ़ी गैप है। लेकिन अगर आप देखें तो यही 6 महीने रहे कि ये हुई, पीजीटी की नियुक्तियाँ हुई, शिक्षकों हुई, और अगर सुप्रीम कोर्ट की ये बाधा एक और नहीं हुई रहती तो शायद 26,000 लोगों की जो है नियुक्ति भी जो है वो शिक्षकों को जो मिल गई रहती। तो अगर आप देखें तो ये 6 महीने, और उस दौर में भी हमने जब सपोर्ट भी दिया तो चाहे नियुक्तियों को लेकर, या उस दौर में भी आपको स्वयं याद है कि जब हिस्ट्री की पहली नियुक्ति ही अगर इस सरकार की हुई तो हिस्ट्री का जो 11 जिलों का होकर क्या हुआ, वो सबसे पहली नियुक्ति थी, और उसके लिए कितनी जद्दोजहद हुई। पंचायत सचिवों के लिए आपने देखा कि कितनी हद तक, अब अलग मसले होते हैं, दबाव, लेकिन इस बार की जो स्थितियां हैं आप लोकतंत्र में देखेंगे जिस तरीके से बढ़ा, और मासस के माले में विलय के होने के साथ निश्चित रूप से ताकत बढ़ेगी, और हम लोगों की ताकत बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जन मुद्दे, युवाओं के सवाल, कई बार लोगों को लगता है कि भाई एक आवाज़ बहुत भारी नहीं हो पाती है, बात तो आती है लेकिन वो निर्णायक नहीं हो सकती है। तो एक अगर संख्या में वृद्धि होगी जो इस बार जो दिख रही है, तो जाहिर सी बात है वो निर्णायक आवाज़ में भी तब्दील होगी। सहायक पुलिस के मामले में भी सरकार की तरफ से आप वार्ता करने गए, बात बनी? बिल्कुल, हर उस मुद्दे पे, हर उन सवालों पर सरकार पे कोई हो, चीज़ें हों, कोई भी हों, लेकिन उस पर खड़े रहे हैं और रहेंगे ही, और आगे भी। तो मैंने कहा कि इससे और ज़्यादा मजबूती बढ़ेगी, और जहाँ बढ़ चुका है, मुझे लगता है कि ये जो 6 महीने को कोई भी देखे, जरूर 2 साल कोरोना, 2 साल बाकी चीज़ में, लेकिन ये 6 महीनों में सीढ़ियाँ चढ़ती हुई नज़र आई है ये उस झारखंड की ओर जिसका लोगों ने देखा था। तो ये बढ़ेगी, और इसके लिए हमारे
संघर्ष, हमारी चीज़ें, हमारे जैसे लोग, हमारी पार्टी के लोग अगर जीतते हैं तो ये निर्णायक लड़ाई में तब्दील होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये तो चुनाव को देखकर ये लोग मैया योजना, बिजली फ्री, कृषि लोन माफ, ये सब कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि ये लोग चले जाएंगे। बिल्कुल, चुनाव को देख करके कम से कम तो लागू हो गई। भारतीय जनता पार्टी तो चुनावों को लेकर के घोषणा करती है और चुनावों के बाद तो भूल जाती है। चुनावों के बाद उनको घोषणाओं से तो कोई लेना देना नहीं होता है। चुनावों के लिए सब करने, लेकिन ये तो लागू हो गई। कोई लागू होने की बात नहीं कोई कह रहा है कि हम करेंगे, हम कर रहे हैं। ये सारे तो यही तो फर्क है। भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही है तो वो तो जो काम कर रहे हैं उनको भी राशि नहीं दे रही हैं। रसोईया में योगदान देखिएगा तो 500 रुपया है। आप पारा शिक्षकों में उनका योगदान देखिए, पोषण सखी को कान पकड़ के बाहर कर, अगर इतने ही योगदान है तो मनरेगा की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ा दे रहे हैं? जिस गोगो दीदी की बात कर रहे हैं तो वो जो 400 रुपया ही पेंशन जिन राज्यों में दे रहे हैं, यूपी में उनकी सरकार है, बिहार में सरकार है, उस 500 की वो यूनिवर्सल क्यों नहीं कर दे रहे हैं कि सारे लोगों को मिलेगा? तो आप जब जा रहे हैं अभी बगोदर की जनता के पास तो क्या बोल रहे हैं, क्यों मौका दे विनोद सिंह को? बगोदर की जनता इस रूप पे जरूरी है कि बगोदर जिस रास्ते पे बढ़ा है वहाँ से पीछे मुड़ करके लोगों ने देखा कि जब लोगों ने 2014 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि चुना तो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ग्रामीण विकास हो, चीज़ें आगे बढ़ने के बजाय, एमएलए बदलते हैं, सरकारें बदलती है, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ तो आगे बढ़ने के बाद चीज़ें रुक गई थी, तो उस दिशा में वो और बेहतर होगी। लोगों ने देखा और सिर्फ विकास, लोग हम यहाँ एमएलए को बना देते हैं कि इसमें रोड हुआ, सड़क हुआ, ठीक है वो ज़रूरी चीज़ें इनमें, लेकिन सबसे बड़ी बात है राज्य की पॉलिसियों के लेवल पर बात नहीं होगी। पॉलिसियों के लेवल पर अगर नीतियाँ नहीं बनेगी, अगर आप देखेंगे, अगर आप खुद गवाह रहे हैं कि जिस जद्दोजहद के साथ प्रवासी श्रमिकों वालों को लेकर के पॉलिसी बनी गई लगातार, हमने जिस तहत सरकारी कर्मियों का जो है स्वास्थ्य बीमा वाला, कि भाई सरकारी कर्मी है उनका स्वास्थ्य बीमा लागू हो, जो सरकार ने भी लागू किया, ओल्ड पेंशन वाला मामला हो, या जिस तरीके से सड़क दुर्घटनाओं में 1 लाख रुपये सरकार के द्वारा मिले, ये पॉलिसी बनी, या आपदा पे लेकर के चीज़ें बनी, पॉलिसी जो बनी, तो आप देखें कि उस पर बात हो, उस पर थोड़ी चीज़ें हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और अक्सर हाँ देखिए, आज आपको ख्याल होगा अभी भी वो कोई भी देख सकते हैं कि जब खतियान आधारित ला रहे थे स्थानीयता, और तब हमने उठाया कि ये विधेयक बस ऑर्नामेंट रह जाएगा कि हम खतियानी हैं और सबके पास खतियान है, वो हैं, लेकिन उस खतियान के आधार पर स्थानीयता बनाने, उस स्थानीयता को अगर नियुक्तियों से नहीं जोड़ा जाएगा, ये बात आप ही तो उठाए इसका थे बिल्कुल हमने, और बाद में ये संशोधन हुआ और इसी के लिए 2-2 बार जो है वापस राज्यपाल ने लौटाया और फिर वहाँ पे गया। तो ये सबसे मेन इशू है। तो नीतियों पे, बिंदुओं पे बात हो, और एज एमएलए सबसे जरूरी है राज्य के लिए, अगर पॉलिसियों की जद्दोजहद होगी, बनेगी, तो उसका लाभ कोई एक बगोदर नहीं, ये कोई गिरिडीह नहीं, ये कोई नहीं, हर आवाम में हर जगहों पे मिलेगा। ये आपने देखा, हम भले ही एमएल में, चाहे खुट्टी में वो आंदोलन हुआ था, वहाँ नेतरहाट फाइलिंग फील्ड रेंज का जो हुआ था, उसमें केस वापसी हो, या नेतरहाट वाले पे जो सवाल हुआ जिस पे सरकार ने जो है वहाँ पे वो वापस लिया, तो हर उन वाजिब मुद्दों पे, न्याय मुद्दों पर जो है लोग, अगर विनोद सिंह होते हैं तो लोग बगोदर को सिर्फ बगोदर के रूप में, पूरे राज्य के रूप में जानते हैं। बगोदर का मान और सम्मान जो है वो ऊंचा होता है। तो बिल्कुल विनोद सिंह हैं तो बगोदर का मान और सम्मान ऊंचा होता है, ये यहाँ की जनता मानती है, ऐसा बता रहे हैं। भले ही विनोद सिंह मंत्री नहीं बने, लेकिन विनोद सिंह की आवाज़ जब विधानसभा में गूंजती है तो पूरे स्टेट के लोग उसे सुनते हैं। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in